ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, शुक्राचार्य की संवेदन कलना जो जीव भाव को प्राप्त हुई थी, वो कर्मात्मक होकर के भृगु जी से प्रकट हुई थी। ये भृगु जी महाराज अज्ञान रहित चैतन्य सत्ता में सदा स्थित हैं और देहाभिमान से ये रहित हैं और अखंड निर्विकल्प समाधि में ये स्थित थे। सदा निर्लेप रहे, सदा असंग रहे और ऐसी चैतन्य सत्तात्मक जो स्थिति है उसमें अहम बुद्धि होने से कर्मात्मक फुरना शुक्राचार्य के रूप में जन्मी, जो कि स्वयं अपने आप में प्रथम जन्म स्वीकार किया था। ये शुक्राचार्य साक्षात चैतन्य सत्ता से स्फुरा है और प्रथम जन्म ही इसका ये है, जो कर्मों के द्वारा ग्रसित हुआ और स्वर्ग आदि जाकर के जन्म से जन्मांतर और अनेक प्रकार के भोग ग्रहण करते हुए अंतिम जन्म जो साता तप करके वासुदेव ब्राह्मण के रूप में जन्मा, 800 वर्ष तपस्या करता हुआ चित्त की निर्मलता को प्राप्त हुआ और अपने मन को विश्रांति लाभ प्राप्त करके जब इसने मन को एकाग्र करके देखा तो क्या देखा कि मैं महर्षि भृगु का पुत्र शुक्र हूँ। जन्मांतरों के सिलसिले देखे, ऐसा कोई सुख नहीं जो भोगा ना हो, ऐसा कोई दुख नहीं जो भोगा ना हो। अब तो ईश्वर की माया को देख करके उन्होंने आश्चर्य किया और कहा, ये हमारा जो शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, ये मिट्टी में लपटा हुआ महाभयानक प्रतीत होता है, इसमें पुनः प्रवेश करने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, ये कर्मात्मक फुरना होकर के प्रथम जन्म जो शुक्राचार्य का हुआ, ये साक्षात परम तत्व परमात्मा स्वरूप ही था। आदि चित्त कला फुर करके ये भूताकाश को प्राप्त हो गई थी। भूताकाश कहते हैं जिसमें भूत प्राणी रहते हैं। तो हम सभी भूत प्राणी इस आकाश में रहते हैं, इसलिए इसको भूताकाश भी कहते हैं। वही बात कला में स्थित होकर के प्राण अपान के मार्ग से भृगु के हृदय में प्रवेश कर गई थी। अर्थात कर्म वासना कैसे प्रवेश की थी भृगु के अंदर, जो कि पुत्र रूप होकर के परिवर्तित होकर के आई, जो परमात्म तत्व स्वरूप शुक्राचार्य का प्रथम जन्म ही था। उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। परमात्म तत्व से चित्त कला की फुरना हुई। कैसे फुरना हुई? किसी ने कहा जैसे शांत समुद्र में लहरें उठें तो वो लहरें H2O मात्र पानी से अलग होकर के तो कुछ ना हुई, ऐसा ही परमात्म तत्व से फुरने वाली ये चित्त कला फुर कर के क्या किया इसने? भूताकाश को प्राप्त हुई और फिर वो भूताकाश से वही कलना क्या रूप धारण किया? प्राण और अपान के मार्ग से भृगु के हृदय में प्रवेश कर गई। और आप देखें, संतान की उत्पत्ति के समय में क्षोभ काम का हृदय में ही होता है। जब ये कलना भृगु के अंदर प्रवेश कर गई तो भृगु के अंदर क्षोभ हुआ, संतान उत्पत्ति हुई। काम का क्षोभ होता है। जब पिता को काम का क्षोभ होता है तभी माँ के गर्भ में जीव का प्रथम जन्म माना जाता है। तो
तो यहाँ कहते हैं कि फिर क्या हुआ, जब प्राण अपान के मार्ग से भृगु के हृदय में प्रवेश कर गई, तब जब भृगु को काम सताया और वीर के स्थान को फिर वो चेतना गई, कौन, जो शुद्ध चैतन्य सत्ता थी, पहले भूताकाश को प्राप्त हुई, भूताकाश के बाद में कर्म से लिप्त हो करके प्राण अपान का आश्रय ले करके भृगु के हृदय में काम से प्रेरित होकर के वीर रूप हो करके गर्भ के मार्ग में प्रवेश कर गया। वीर के स्थान को प्राप्त होकर के गर्भ मार्ग से उत्पन्न होकर के क्रम करके ये चेतना बड़ी हुई। कौन सी? महर्षि भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य की। आज भी ये शुक्र नाम का तारा आकाश मंडल में सबसे ज़्यादा तेजस्वी माना गया है। कई मामलों में तो शुक्राचार्य का तेज बृहस्पति से भी बढ़कर बताया गया है। बृहस्पति जी अंगिरा के पुत्र हैं, शुक्राचार्य जी महर्षि भृगु के पुत्र हैं। अंगिरा और भृगु जी सगे भाई हैं, ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न होने वाले दोनों मानस पुत्र हैं। कहते हैं कि इस प्रकार शुक्राचार्य जी का प्रथम जन्म हुआ। इससे पहले शुक्राचार्य चैतन्य सत्ता स्वरूप ही थे। ये उन्हों का प्रथम जन्म था। और फिर तो विद्या, फिर जब इसका जन्म हुआ माँ के गर्भ से, जब ये पिंड बन करके निकला तो ये कैसा था? विद्या विनय संपन्न था। ये संतान जो भृगु की हुई है, ये जिसका नाम बाद में शुक्र हुआ, बाद में शुक्राचार्य हो गए। जब दैत्यों के गुरु बने तो शुक्र आचार्य हो गए। तो ये विद्यावान गुण संपन्न शुक्र का शरीर इस प्रकार से निर्माण हुआ था। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने ये बात किसको बताई? श्री राम प्रभु को ये बात बताई कि शुक्राचार्य के शरीर का निर्माण हमारे आपके शरीर की तरह तो है, पर ऐसे नहीं हुआ जैसे हम और आप कर्म के अधीन हैं। इन्हों का प्रथम जन्म ही शुद्ध चैतन्य सत्ता से सबसे पहला जन्म ही हुआ था। और भूताकाश में पूर्णात्मक रूप से ये चेतना आ गई और फिर कर्मों से लिप्त होकर के प्राण अपान का आश्रय लेकर के श्री भृगु जी के हृदय में प्रवेश कर गई, जहाँ काम ने सताया और उससे प्रेरित होकर के वीर रूप होकर के माता के उदर में प्रवेश कर गया। फिर जो संतान उत्पन्न हुई वो विद्या विनय संपन्न समस्त गुणों का भंडार थे, जिसका नाम बाद में शुक्र हुआ। राक्षसों के गुरु बनने की वजह से शुक्राचार्य कहलाए। उस शरीर को जो उसने चिरकाल सेवन किया था, इसी कारण से उसे सोच हो रहा था। यद्यप शुक्राचार्य समाधि के समय जब मन इनका विश्वाची अप्सरा के पीछे चला गया और वापस लौट के नहीं आया, शरीर श्री महर्षि भृगु जी के आश्रम में ही पड़ा रहा और सूख गया। पर ये मन के माध्यम से स्वर्ग आदिक भोगते फिरे और पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसे रहे। काल भगवान और भृगु जी ने जाकर के जब उन्हें जाकर के बताया और कहा तू अपने को याद कर, तू कौन है। जब उन्होंने समाधि का आश्रय लेकर के देखा तो सारा वृतांत जान करके कहने लगे कि ईश्वर की माया बड़ी विचित्र है। मैंने बड़े दुख पाए, मैंने सुख भी भोगे। ईश्वर की ये जो माया है अघटित घटना पटीयसी, जो घटित ना हो सके वही दिखा देती है। कहने लगे इस शरीर से हमने बड़े भोग भोगे थे और लंबा जीवन हमने इस शरीर के साथ जीवन जिया था। इसमें कपूर जैसी खुशबू शरीर से आती थी, फूलों की सैया पर मैं सोता रहा। इस शरीर को ही मैं अपनी मैं मानता रहा, जो आज मिट्टी में लिपटा हुआ पड़ा है। तो इस शरीर से ज़्यादा अभ्यास होने की वजह से ही शुक्राचार्य ने
उसको मृत अवस्था में अपने शरीर को पड़ा हुआ सूखा कीटों से, चींटियों से देखा कि नाक के छिद्र, मुंह के छिद्र में चींटियां रेंग रही हैं, दुर्गंध आ रही है। महाभयानक प्रतीत हो रहा था। इसलिए शुक्राचार्य को मोह इस करके उस शरीर में ज़्यादा था, क्योंकि उस शरीर से ही ये जन्मे और उस शरीर से ही इन्होंने देवताओं के भोग भोगे थे। स्वर्ण की आभा के समान सुंदर शरीर था, प्रकाशमान था, क्योंकि देव शरीर है, देव ऋषि है। तेजोमय प्रधान शरीर होता है देवताओं का। मिट्टी का शरीर तो मनुष्यों का होता है जो दुर्गंध युक्त हो जाता है, परंतु शुक्राचार्य में ये बात नहीं थी। यद्यपि वह वीतराग और निरीक्षित था, तो भी चिरकाल जो अभ्यास किया था उस शरीर के साथ रहने का, शुक्राचार्य के अंदर वही फुराया। इसलिए उसने अपने पूर्व वाले शरीर, जो शुक्र का शरीर मृत पड़ा हुआ था, उसके लिए बड़ा सोच किया, जबकि सैकड़ों हजारों जन्म और हुए उन शरीरों के लिए कभी सोच नहीं किया। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, दोनों का व्यवहार तुल्य होता है। हाथ से ही वो भी रोटी आदि खाएगा, हाथ से देन लेन करेगा, और ज्ञानी भी करेगा। कौन सा अंतर आ गया है? दोनों का व्यवहार कालीन जब व्यवहार में बरतेंगे तो दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। रोटी खाएंगे तो भूख लगने पर ही ज्ञानी खाएगा, अज्ञानी भी खाएगा। कोई ऐसा नहीं कि वो अलग तरीके से खाएगा। व्यवहार में दोनों एक जैसे होते हैं, परंतु शक्ति अशक्ति का भेद है। जो ज्ञानवान है उसमें शक्ति है, किसी ने कहा कौन सी शक्ति है? अरे चैतन्य सत्ता आत्मा की शक्ति। बोले क्या शक्ति है इसकी? मान भूवमि भूया समित प्रेम आत्मनि इच्छते, मेरा कभी अभाव ना हो, मैं सदा बना रहूं, ये शक्ति आत्मा की ही है, शरीर की नहीं है। शरीर से ये बेशक सोचे मेरा कभी अभाव ना हो, मैं सदा बना रहूं, पर ये शक्ति तो आत्मा की है। आत्मा ही सदा रहता है, आत्मा की ही चैतन्यता सब में है। चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम, बहुतों में एक ही चेतना संचारित हो रही है। किसकी चेतना? ब्रह्म सत्ता की। इसलिए ये ज्ञानवान शक्तिवान है, शक्ति के सहित है, परंतु अज्ञानी अशक्ति है, देह को ही मैं मान रहा है, असहाय मान रहा है। जब से जीव ईश बिलगान्यों, जब से ये जीव चैतन्य सत्ता आत्मा से अपने को अलग मानता है, तब से दीन दुखी भयमान है, भयवान होता है। पुनरप जननम पुनरप मरणम, बार बार जन्मना मरना। शरीर के धर्म अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु। जन्म हुआ, फिर शरीर दिखता है, बढ़ता है और बढ़ जाता है। जवानी, 42 साल के बाद बुढ़ापा, 60 साल के बाद में जरा अवस्था आ जाती है। ये सब क्या है? शक्तिहीनता। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में भेद है। ज्ञानी शक्ति के साथ है, अज्ञानी शक्ति रहित है। ज्ञानवान असंसक्त निर्लेप रहता है, कहीं पर आसक्ति नहीं रहती है ज्ञानवान की। और कैसा है? निर्लेप, जिसका कहीं पर भी कोई आकर्षण ना हो, किसी के साथ जुड़ाव ना हो, उसे कहेंगे निर्लेप। किसी ने कहा कि ये अमुक आदमी है ना, ये ऐसे ऐसे लोगों में है, पर उनकी कोई बात इसने अपने हृदय में नहीं आने दी, बिल्कुल निर्लेप बच गया। जैसे कबीरा के लिए कहा, दास कबीरा ऐसी ओढ़ी चदरिया कि ज्यों की त्यों धर दीनी। शरीर रूपी चदरिया हमने आपने भी ओढ़ी, पर हमने ज्यों की त्यों ना धर दीनी। राग करा, द्वेष करा, निंदा चुगली करी, काम क्रोध सताया, तो वो वाले काम भी करे।
चदरिया में दाग लगा दिया है, अर्थात निर्लेप ना रह सके। पर ज्ञानवान में ये बात नहीं है। ज्ञानवान असंसक्त, कहीं पर भी कोई आसक्ति नहीं, निर्लेप रहता है। और अज्ञानी की क्या स्थिति बताई है, ये हर एक क्रिया में बंध जाता है। किसी के साथ कुछ कर दे तो कहेगा हमें इसके बदले में क्या मिलेगा, मैं वहाँ गया हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सत्कार चाहिए, जब कुछ नहीं चाहिए तो उन्हें सत्कार चाहिए, हमारा सम्मान नहीं किया। तो इस तरह का कुछ ना कुछ चाहना इसके अंदर बनी रहती है। इसलिए अज्ञानी अपनी हर क्रिया के द्वारा बंधायमान हो जाता है। परंतु ज्ञानवान की क्या स्थिति है, ज्ञानवान मोक्ष स्वरूप है, चैतन्य सत्ता आत्मा सदा निर्लेप है और कैसा है, नित्य मुक्त है। उसमें कभी बंधन हुआ ही नहीं। बंधन और मोक्ष तो मन में ही है, और मन से चैतन्य सत्ता आत्मा जब जुड़ जाता है तो मन जिससे जुड़ा होता है उसके धर्म आत्मा में प्रतीत होने लगते हैं। जैसे मैं बालक हूँ तो बालक अवस्था में और बालक वाले शरीर में जब मैं बुद्धि लाओगे तो मैं बालक हूँ ये बोलोगे, पर मैं शब्द का असली अर्थ चैतन्य सत्ता आत्मा है, वो बालक भाव उसमें नहीं आता है। न बाल्यावस्था और न जवानी न बूढ़ापा। बाल्यावस्था में जब हम थे तो मैं जैसे बाल्यावस्था को जानता था आज भी जान रहा हूँ, पर बाल्यावस्था आज नहीं है, पर मैं हूँ। अब जवानी को वैसे ही जान रहे जैसे कि बाल्यावस्था को जान रहे थे, पर जवानी भी गई मैं बचा। जानने वाला आज भी वही है, बुढ़ापे में भी, और वही देह के न रहने पर देहांतर में भी वही रहेगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी की इस देह में जैसे बचपना, जवानी और बुढ़ापा आता है और चला जाता है, परंतु इसका अनुभव करने वाला चैतन्य सत्ता आत्मा न आता है न जाता है, वो सदा है और जाननापना के रूप में स्थित रहता है। ये चैतन्य सत्ता आत्मा के रहते जैसे अवस्थाएं आई और गईं, वैसे ही देह भी जाएगा, पर ये चैतन्य सत्ता बचेगी। इसलिए इस रहस्य को जानने वाला ज्ञानवान ये कैसा है, मोक्ष स्वरूप है। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।